रहो। किसको फोन करूं यार, कहीं से पैसे का जुगाड़ हो जाए। अरे क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? अरे बहन की शादी सिर पर खड़ी है, पैसों का कुछ इंतजाम नहीं हो पा रहा है। आज पिताजी होते तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। अरे ज्यादा चिंता मत करो, कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे। तो कहाँ से कर लेंगे, कैसे कर लेंगे? अरे चाचा जी, आप आइए आइए आइए। चाचा जी कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। बेटा बहुत दुख हुआ तुम्हारे पिताजी के बारे में सुन के। हाँ, आप क्या ही कर सकते हैं, ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसकी चलती है। बेटा तुम्हारे पिताजी ने एक बीमा पॉलिसी करवाई थी और उन्होंने कहा था कि अगर कुछ हो जाए कभी तो मेरे बेटे मोहन को बता देना, तो तुम वो पॉलिसी देख लो। बीमा पॉलिसी कराई? हाँ। ये मुझे तो नहीं पता था इसके बारे में। हाँ तुम उसको ले लो, पॉलिसी को ले लो। तो अब तो फिर चलो, कम से कम अगर मिल जाएगी तो बहन की शादी में बहुत मदद मिल जाएगी। हेलो मैम। प्लीज सर बैठिए। मैम मेरे पिताजी की एक पॉलिसी थी जिसका पता मुझे अभी चला है। लाइए सर, पॉलिसी के पेपर्स दिखाइए। जी मैं चेक करती हूँ। सर ये पॉलिसी तो बहुत पहले मैच्योर हो चुकी है और मैच्योरिटी अमाउंट भी निकाला जा चुका है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हमें तो पॉलिसी का अभी पता चला है। अगर हमने पैसे लिए होते तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट मेरे पास थोड़े होते। आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आप लोग पैसा नहीं देना चाहते हैं। सर मैं चेक करवाती हूँ आपको। मोहन का परेशान होना लाजमी है क्योंकि उनके पिता ने ये पैसे उनके लिए ही तो छोड़े थे। लेकिन सवाल ये है कि जब मोहन ने ये पैसे नहीं निकाले तो ये पैसे गए कहाँ? कहीं उनके पिता ने ही तो नहीं निकाल लिए थे पहले, या फिर वो दूर के चाचा जो आए थे बताने के लिए इस पॉलिसी के बारे में, उन्होंने तो नहीं निकाला, या फिर किसी और ने? हम आपको बताते हैं किसने निकाला है। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में साइबर जालसाजों के गिरोह का पर्दाफाश किया है जो जाली दस्तावेज बनाकर लोगों के बीमे की रकम निकाल लेते थे। गिरोह ने 22 पॉलिसी धारकों को 2 करोड़ 38 लाख रुपए का चूना लगाया है। मृत व्यक्तियों की पॉलिसी से भी रकम इसी तरह निकाल ली गई है। हैरत की बात यह है कि ये पूरा खेल बीमा कंपनी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के पूर्व और मौजूदा कर्मचारियों की मिलीभगत से चल रहा था। मोहन की आइडेंटिटी कैसे चुराई गई, यानी उनके साथ कैसे आइडेंटिटी थेफ्ट हुआ, ये समझिए। बीमा के पैसे हड़पने के लिए सबसे पहले ऐसे पॉलिसी धारकों की पहचान की गई जिनकी मैच्योरिटी की रकम बीमा कंपनी के पास लावारिस पड़ी थी, यानी पॉलिसी मैच्योर हो चुकी थी लेकिन रकम लेने वाला कोई नहीं था। बीमा कंपनी के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी की इस डेटा तक पहुंच थी जिसने साजिश को अंजाम दिया। इसके बाद झुग्गियों में रहने वाले गरीबों को पकड़ा गया, पैसे देकर उनके आधार पर पॉलिसी धारकों का नाम और पता चढ़ाया गया और बैंक में फर्जी दस्तावेज लगाकर खाते खोले गए। बीमा कंपनी में क्लेम रेज किया गया और खाते में पैसे मंगा लिया गया। This is the criminal case. It's corruption. It's somebody who's stolen from the insurance company से भी और कस्टमर से भी अपने डेटा चुराया है। तो अब चोरी में किसकी गलती है? अब ये नहीं बोल सकते कि अगर तिजोरी खुली है तो भी किसी गलती नहीं, क्योंकि ये तो किसी के एथिक्स पे है। और ये ज्यादातर तब होता है जब आप किसी एजेंट से लेते हैं जिन्होंने आपका फोन नंबर नहीं दिया होता है इंश्योरेंस कंपनी को और अपना नंबर डाल दिया होता है। वो अगर इंश्योरेंस एजेंट गायब हो जाता है तो आपकी पॉलिसी, आपके इंश्योरेंस कंपनी को एक तरीका नहीं बचता आपसे इन टच रहने का। तो अगेन आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी से इन टच रहना चाहिए और ये आपको मेक श्योर होना चाहिए आपका सारा कम्युनिकेशन, एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ सही हो। ये मैं एक सिंगल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए ज्यादातर आजकल लोग डिजिटल मीडिया they want to be part of that, right? They want to buy digitally, क्योंकि उसमें क्या है आपकी इंश्योरेंस कंपनी में फासला कम हो जाता है। ये सिर्फ एक मामला है। बीमा से जुड़ी धोखाधड़ी के रोजाना सैकड़ों मामले सामने आते हैं। इंडिया फोरेंसिक रिसर्च के मुताबिक धोखाधड़ी की वजह से भारत में बीमा क्षेत्र को हर साल करीब 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। जनरल इंश्योरेंस के मुकाबले जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस में फर्जीवाड़ा ज्यादा होता है। 86% फ्रॉड के मामले जीवन बीमा से हैं, जबकि 14% केस जनरल इंश्योरेंस यानी कार, बाइक, हेल्थ जैसे बीमा से जुड़े हैं। कभी बीमा खरीदने के नाम पर तो कभी बीमा की रकम निकालने के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं।
कई बार तो पॉलिसी धारक भी धोखाधड़ी का हिस्सा होते हैं, जैसे कि फेक क्लेम फ्रॉड, जिसमें एजेंट के साथ मिलकर फर्जी यानी नकली या बढ़ा चढ़ाकर दावा किया जाता है। मेडिकल रिकॉर्ड में भी हेरफेर किया जाता है। इस साठगांठ में कई बार अस्पताल भी शामिल होते हैं। जब अस्पताल इसमें शामिल हो जाते हैं तो इस फ्रॉड को कहा जाता है प्रोवाइडर फ्रॉड, जिसमें अस्पताल फेक बिल बनाते हैं। छोटी बीमारी के इलाज का लंबा चौड़ा बिल बनाकर दे दिया जाता है। एक और फ्रॉड है एप्लीकेशन फ्रॉड, जिसमें पॉलिसी धारक बीमा के प्रपोजल फॉर्म में कभी जानते हुए तो कभी बिना जाने अपनी उम्र, व्यवसाय, स्वास्थ्य और निजी जानकारी से जुड़ी गलत डिटेल्स भर देते हैं ताकि कम प्रीमियम देना पड़े। इन दिनों आइडेंटिटी थेफ्ट फ्रॉड यानी पहचान चोरी करके धोखाधड़ी के मामले भी खूब सामने आ रहे हैं। इसमें ठग बीमा कंपनी से बीमा की रकम हासिल करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति यानी असल बीमा धारक की पहचान का इस्तेमाल करता है, जैसा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के मामले में मोहन के साथ हुआ। बीमा धारकों के डेटा के सहारे फर्जी दस्तावेज तैयार कराए गए और फिर बीमा की रकम निकाल ली गई। फ्रॉड पॉलिसी धारक करे या फिर एजेंट या ठग जाल बुने, दोनों पर ही कार्रवाई हो सकती है। देखिए, फ्रॉड चाहे इंश्योरेंस एजेंट करे या कस्टमर करे, फ्रॉड है, वो एक क्रिमिनल केस है। आपके अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी एक्शन ले सकती है, क्रिमिनल भी केस कर सकती है और आपकी पॉलिसी तो कैंसिल कर ही देगी। बीमा से जुड़े फ्रॉड की शिकायत सबसे पहले आप बीमा कंपनी को करें। कंपनी से 15 दिन में जवाब ना मिले तो कंपनी की ग्रीवांस सेल में शिकायत एस्केलेट करें। बीमा नियामक इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर हर कंपनी के ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम का ऑनलाइन पेज और टोल नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी अगर संतोषजनक जवाब ना मिले तो इरडा में शिकायत दर्ज करें। policyholder.gov.in या बीमा भरोसा पोर्टल पर शिकायत रजिस्टर किया जा सकता है। आइडेंटिटी थेफ्ट जैसी साइबर ठगी होने पर 1930 या 155260 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही में www.cybercrime.gov.in और स्थानीय थाने में भी केस जरूर फाइल करवाएं यानी रिकॉर्ड में डाल दें। बीमा में इस तरह की धोखाधड़ी से बीमा कंपनी को तो नुकसान होता ही है, लेकिन साथ ही में निर्दोष पॉलिसी धारक को भी नुकसान झेलना पड़ता है। तो ध्यान रहे कि घर के सदस्यों के पास जो भी बीमा है उसकी मैच्योरिटी तारीख की एक लिस्ट रखें अपने पास। खासतौर पर इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस वाले जो प्लान होते हैं ना, वो जब मैच्योर हो जाते हैं ना तो उसका पैसा क्लेम कर लें, कंपनी के पास ना छोड़े रखें। बीमा रिन्यूअल के नाम पर भी बहुत फ्रॉड होता है और बीमा रिन्यूअल के लिए अगर कोई कैश पेमेंट मांगे तो कभी ना दें। और अगर आप पेमेंट ऐप या चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो कंपनी के नाम पर ही चेक काटें। इसी तरह के पेमेंट में OTP भी शेयर करके फ्रॉड हो रहा है। तो ठगों के जाल से बचना है तो इसलिए आपको जागते रहना होगा और मनी9 देखते रहना होगा।